पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की दूसरी शाम का दूसरा बड़ा मुकाबला जैसे ही लाहौर के ऐतिहासिक कज़ाफी स्टेडियम में शुरू हुआ, माहौल में एक अलग ही चमक, एक अलग ही धड़कन और एक अलग ही बेचैनी तैरने लगी। क्योंकि सामने थी दो ऐसी टीमें जिनकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी अपनी कहानी, अपने अपने जज्बे और अपने अपने एक एक खिताबी ताज से होती है। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोनों के पास पीएसएल का एक एक टाइटल था। दोनों ने कभी इस लीग की सबसे ऊंची मंजिल को छुआ था और इसलिए यह सिर्फ एक लीग मुकाबला नहीं था, ये दो पुरानी विरासतों का टकराव था, दो जीत की भूखों का आमना सामना था। और उस पर भी कज़ाफी की रात जिसमें ड्यू की मौजूदगी ने टॉस की अहमियत को और बढ़ा दिया था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि दूसरी पारी में गेंद गीली हो सकती है, स्पिनरों की पकड़ कमजोर पड़ सकती है, सीमरों के हाथ से स्विंग निकल सकती है। और इसलिए उन्होंने यही सोचा कि पहले कराची की बैटिंग पर दबाव बनाया जाए, बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को अपने तरीके से नियंत्रित किया जाए। कराची किंग्स की तरफ से डेविड वार्नर, मोहम्मद वसीम, सलमान अली आगा, आजम खान, मोइन अली, खुशदिल शाह, हसन अली और शहीद अजीज जैसे नाम मैदान में उतरे थे। जबकि क्वेटा की तरफ से सऊद शकील, हसन नवाज, रिले रूसो, दिलचस्प मिश्रण अबरार अहमद, उस्मान तारिक, टॉम करन, अहमद दानियाल और बाकी गेंदबाज अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। कराची की पारी शुरू हुई तो पहली नजर में लगा कि यह साझेदारी लंबी चलेगी। डेविड वार्नर ने अपनी अनुभवी आंखों और क्लासिक टाइमिंग के साथ पारी को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ही तरफ मोहम्मद वसीम, जो यूएई क्रिकेट से भी अपनी पहचान रखते हैं और जिनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, सिर्फ 3 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। और शुरुआती झटका लगते ही मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि टीबीएस क्रिकेट में जब पहली विकेट इतनी जल्दी गिरती है तो मैच का पूरा मूड बदल सकता है। फिर तीसरे नंबर पर आए सलमान अली आगा और जैसे ही उन्होंने डेविड वार्नर के साथ हाथ मिलाया, कराची के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। दोनों बल्लेबाजों ने क्वेटा के गेंदबाजों पर जोरदार चढ़ाई शुरू कर दी। स्ट्रोक प्ले में आत्मविश्वास झलका, शॉट्स में मंशा नजर आई और एक पल के लिए ऐसा लगा कि कराची किंग्स शायद यहां से 200 का बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, क्योंकि वार्नर की अनुभवी चमक और सलमान अली आगा की ताजगी ने गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी थी। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत और सबसे निर्दयी सच्चाई यही है कि यह खेल आशाओं को जिस रफ्तार से जगाता है उसी रफ्तार से तोड़ भी देता है। और ठीक वही हुआ जब 44 रन के स्कोर पर दूसरी विकेट सलमान अली आगा के रूप में गिर गई, जिन्होंने 10 गेंदों पर 22 रन की तेज, नपे, तुले और आक्रामक पारी खेली थी, पर उन्हें ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकने नहीं दिया गया। क्वेटा के गेंदबाजों ने यहां अपनी असल परीक्षा दी। उन्होंने संयम नहीं खोया, लाइन और लेंथ से समझौता नहीं किया और यही वो बिंदु था जहां मैच का संतुलन धीरे धीरे क्वेटा की तरफ झुकने लगा। सात बैग ने 23 गेंदों पर 30 रन बनाए, एक संतुलित और उपयोगी पारी खेली, लेकिन वे भी साझेदारी को बहुत दूर नहीं ले जा सके और कराची की मजबूत दिख रही स्थिति पर धीरे धीरे बादल घिरने लगे। डेविड वार्नर, जो इस पारी की रीढ़ बने हुए थे, 22 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट होते ही कराची के लिए वो बड़ा झटका आ गया जिसका असर स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा टीम के आत्मविश्वास पर पड़ा, क्योंकि जिस बल्लेबाज के कंधों पर पारी टिकी थी वही जब लौट जाए तो बाकी बल्लेबाजों पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद आए आजम खान, जिनसे बड़े हिटर की भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन आज उनका बल्ला उस तरह नहीं चला जैसा उनसे उम्मीद थी। वे सिर्फ 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर उस्मान तारिक की गेंद पर आउट हो गए और उस्मान तारिक, क्योंकि उन्होंने इस पिच को बेहतरीन तरीके से पढ़ा, धीमी गति से गेंदबाजी की, जरूरत पड़ने पर गति में विविधता लाई और सबसे अहम बात यह समझी कि यह पिच नीचे रह रही है, गेंद उतनी उछाल नहीं ले रही जितनी बल्लेबाज चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स लगाने का मौका ही कम दिया। पिच का मिजाज भी अलग था, गेंद नीचे रह रही थी, बल्ले पर नहीं चढ़ रही थी और इस वजह से बाउंड्री निकालना आसान नहीं था, खास तौर पर उन बल्लेबाजों के लिए जो अपनी ताकत के सहारे गेंद को हवा में उछालकर खेलना पसंद करते हैं। कराची की पारी में बीच के ओवरों का यह संघर्ष ही असल कहानी बन गया, क्योंकि एक तरफ रन गति बनाए रखने की चुनौती थी और दूसरी तरफ विकेट बचाने की मजबूरी, और इन दोनों के बीच बैटिंग ऑर्डर एक एक करके दबाव में आता गया। ऐसे में जब मोइन अली क्रीज पर आए तो लगा कि अब कोई अनुभवी हाथ मैच को अंतिम ओवरों तक पहुंचाएगा और फिर अंतिम धमाका करेगा, और मोइन अली ने बिल्कुल वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 48 रनों की तेज, साहसी और बेहद प्रभावशाली पारी खेली, जिसमें टाइमिंग भी थी, पावर भी थी और मैच की समझ भी। उनकी ये पारी कराची किंग्स की सबसे महत्वपूर्ण पारी साबित हुई, क्योंकि जब एक छोर से विकेट गिर रहे थे, रन रुक रहे थे और क्वेटा के गेंदबाज दबाव बढ़ा रहे थे, तब मोइन अली ने न केवल स्कोरबोर्ड को चलाए रखा बल्कि आखिरी ओवरों में कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर
टीम को एक सम्मानजनक और प्रतिस्पर्धी स्थिति तक पहुंचा दिया। कराची किंग्स के 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम जब मैदान में उतरी तो जैसे रात की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नई कहानी घुल चुकी थी। और इस कहानी के पहले किरदार बने कप्तान साउथ शकील और उनके साथ ओपनिंग के लिए आए शमील हुसैन, एक ऐसा नाम जिस पर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे, तंज किए जा रहे थे। लेकिन कभी कभी क्रिकेट ही वो मंच बन जाता है जहां खामोशी सबसे बुलंद जवाब बनती है। शमील हुसैन ने आज वही किया। उन्होंने अपने बल्ले से हर उस आलोचना को चुप कराया, हर उस शक को तोड़ा और हर उस आवाज को पीछे छोड़ दिया जो उनके चयन पर उठी थी। क्योंकि उनकी बैटिंग में सिर्फ रन नहीं थे, उसमें एक जुनून था, एक जज्बा था और खुद को साबित करने की एक खूबसूरत जिद थी। 24 गेंदों पर 52 रनों की उनकी ये पारी किसी तेज आंधी की तरह आई, जिसमें 4 शानदार छक्के और 5 खूबसूरत चौके शामिल थे। हर शॉट ऐसा जैसे दिल से निकली हुई एक बात हो जो सीधे बाउंड्री के पार जाकर गिरती थी। दूसरी तरफ कप्तान साउथ शकील ने भी अपने अंदाज में इस कहानी को संतुलन दिया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की बल्कि समझदारी से खेलते हुए 25 गेंदों पर 33 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में शामिल 6 चौके उस नजाकत की मिसाल थे जिसमें क्लास और कंट्रोल दोनों झलकते हैं। इन दोनों के बीच 79 रनों की साझेदारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि यह उस भरोसे की तस्वीर थी जो दो बल्लेबाजों के बीच बनती है। यह उस तालमेल की कहानी थी जिसमें एक आक्रामक था तो दूसरा संभलकर चलने वाला, एक आग था तो दूसरा ठंडी हवा, और दोनों मिलकर एक ऐसी लय बना रहे थे जिसमें जीत की खुशबू साफ महसूस की जा सकती थी। खजाफी स्टेडियम की रोशनी में खेला गया यह लम्हा किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा लग रहा था, जहां हर रन के साथ क्वेटा ग्लेडिएटर्स लक्ष्य की ओर करीब आती जा रही थी और हर शॉट के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। क्योंकि यह सिर्फ एक रन चेज नहीं था, यह भरोसे, हिम्मत और अपने वजूद को साबित करने की एक दिलकश दास्तान बनती जा रही थी। लेकिन क्रिकेट की यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि यहां कहानी कभी सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ती। देखते ही देखते हालात बदले, जज्बात बदले और जो मुकाबला कुछ देर पहले तक एक तरफा सा लग रहा था वही अचानक करवट लेकर एक नई दास्तान लिखने लगा। जैसे ही क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ओपनिंग जोड़ी टूटी, मानो उनकी पारी की रूह ही बिखर गई और वहीं से कराची किंग्स ने इस मैच पर दोबारा अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वो टीम जो कुछ लम्हों पहले दबाव में थी, अब पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल पर हावी होने लगी। क्वेटा के बल्लेबाज जो एक मजबूत नींव पर खड़े थे, अचानक गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलने लगे, जल्दबाजी में फैसले लेने लगे और एक एक करके अपनी विकेट गंवाते चले गए, मानो जीत की राह खुद ही अपने कदमों से मिटा रहे हो। ओपनिंग जोड़ी के अलावा कोई भी बल्लेबाज उस भरोसे को आगे नहीं बढ़ा सका और देखते ही देखते मैच उनकी पकड़ से फिसलता चला गया, जैसे हाथों में थामी हुई रेत धीरे धीरे बिखर जाती है। इसी बीच कराची किंग्स के गेंदबाजों ने जिस जज्बे और समझदारी के साथ वापसी की, वह इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया। खासकर एडम जिम्पा की गेंदबाजी ने तो मानो इस मुकाबले को एक नई दिशा ही दे दी। उनकी हर गेंद में चालाकी थी, हर ओवर में एक योजना थी और हर विकेट के साथ उनकी आंखों में जीत की चमक और गहरी होती जा रही थी। उन्होंने बल्लेबाजों को न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें उलझाया, उन्हें गलतियां करने पर मजबूर किया और धीरे धीरे पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। यह सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, यह एक एहसास था, एक लम्हा था जहां एक टीम हार के किनारे से उठकर जीत की कहानी लिख रही थी और दूसरी टीम जीत के करीब आकर भी खुद को संभाल नहीं पाई। खजाफी स्टेडियम की उस रात में यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं रहा, बल्कि यह जज्बात, उतार चढ़ाव और किस्मत के बदलते रंगों की एक ऐसी रोमांटिक कहानी बन गया जिसे हर क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक याद रखिएगा।